जम्मू कश्मीर के माशिल सेक्टर में पाक प्रेक्षित आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले सेना की 57 राष्ट्रीय राइफल के लांस नायक रजिंदर सिंह का छठा बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में गांव पमराली कलां के गुरुद्वारा साहिब में आयोजित किया गया, जिसमें विधायक गुरदीप सिंह रंधावा बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता पलविंदर कौर, पिता सविंदर सिंह, पत्नी रंजीत कौर, बेटा गुरनूर तथा बेटी गुरसीरत, भाई बलविंदर सिंह व दलविंदर सिंह, बहन कुलदीप कौर, भाभी मंजीत कौर व राजवीर कौर, शौर्य चक्र विजेता शहीद लांस नायक संदीप सिंह के पिता जगदेव सिंह व माता कुलविंदर कौर, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, 22 राजपूत रेजिमेंट के सूबेदार जयप्रकाश व नायब सूबेदार पवन सिंह, पूर्व सैनिक संघर्ष कमेटी के सदस्य कैप्टन बलविंदर सिंह, सूबेदार बलवीर सिंह, शहीद की यूनिट के सूबेदार सलविंदर सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैरागमी कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। डेरा बाबा नानक से सेना की 22 राजपूत यूनिट से आई जवानों की टुकड़ी ने शस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीद को सलामी दी। उसके उपरांत श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक गुरदीप सिंह रंधावा ने कहा कि शहीद लांस नायक रजिंदर सिंह जैसे शौर्य वीरों के बलिदानों के सदके ही देशवासी अमन व चैन की नींद ले रहे हैं। जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, ऐसे वीर सपूतों ने दुश्मन को धूल चटाते हुए बहादुरी के इतिहास रचे हैं तथा ऐसे पराक्रमी वीर मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। देश को ऐसे जांबाजों के बलिदान पर हमेशा नाज रहेगा। उन्होंने कहा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है वो जे भली भांति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में आतंक के काले दौर के दौरान उन्होंने खुद अपने परिवार को खोया है। ऐसे संताप को झेलना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार देश पर कुर्बान होने वाले सैनिकों व उनके परिजनों के मान सम्मान की बहाली हेतु वचनबद्ध है।
देश का जांबाज सैनिक 1 इंच जमीन के लिए दे जाता है अपना बलिदान। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, शौर्य, त्याग व बलिदान का दूसरा नाम है देश का वीर सैनिक, जो देश की 1 इंच जमीन की सुरक्षा में अपना बलिदान दे जाता है, जिसके लिए परिवार से पहले राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। वो कभी भी मात्र रोटी कमाने का सपना लेकर सेना में नहीं जाता, बल्कि पारिवारिक संस्कार तथा देशभक्ति का जुनून उन्हें सैनिक बनाता है। इसलिए इन्हें एक सच्चा संत सिपाही कहा जाता है, जिसकी कोई जात व मजहब नहीं होता। उसका एक ही धर्म होता है, इंसानियत, जिसकी सुरक्षा में वो अपना बलिदान दे जाता है। शहादत के 6 वर्षों बाद भी वफा न हुए सरकार के वायदे। कुंवर विकी ने कहा कि तिरंगे में लौटे सैनिक के अंतिम संस्कार व अंतिम अरदास के दिन उसके घर मेला लगता है। उसके बाद वो शहीद परिवार अकेला रह जाता है। ऐसे में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद उस परिवार को संभालते हुए उनके मनोबल को ऊंचा रखती है। उन्होंने कहा कि जब लांस नायक रजिंदर सिंह की तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह गांव पहुंची थी, तो उस समय सरकार ने शहीद की याद में यादगिरी गेट व गांव के सरकारी स्कूल का नाम उसके नाम पर रखने की घोषणा की थी। गांव के सरकारी स्कूल का नाम तो शहीद के नाम पर कर दिया गया, मगर अफसोस रजिंदर की शहादत के 6 वर्षों बाद भी उसका यादगिरी गेट अभी तक नहीं बना। सरकार के वायदे वफा न होने से शहीद परिवार व क्षेत्र के लोगों में रोष है। त्याग और बलिदान का दूसरा नाम है देश का वीर सैनिक, जो अपने देश की 1 इंच जमीन की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे जाता है। शहीद एक सच्चा संत सिपाही होता है, जिसकी कोई जात, मजहब, कोई धर्म नहीं होता। उसका एक ही धर्म होता है, इंसानियत, और उस इंसानियत की हिफाजत करते हुए वो अपना बलिदान देकर अपना सैन्य धर्म निभा जाता है। देश का वीर सैनिक कभी भी रोटी कमाने का सपना लेके फौज में नहीं जाता। पारिवारिक संस्कार और देशभक्ति का जज्बा उन्हें इस काम के लिए प्रेरित करता है। आज जहां शहीद लांस नायक रजिंदर सिंह के बलिदान को सारे क्षेत्र ने नम आंखों से नमन किया, वहीं परिवार में और क्षेत्र के लोगों में एक रोष है, क्योंकि यह देश का दुर्भाग्य है कि अंतिम संस्कार वाले दिन और अंतिम अरदास वाले दिन शहीद के घर मेला लगता है। उसके बाद उस परिवार को कोई नहीं पूछता। शहीद लांस नायक रजिंदर सिंह जब तिरंगे में लिपटे हुए इस गांव में पहुंचे, तो सरकार द्वारा उनकी याद में गांव में एक यादगारी गेट और गांव के सरकारी स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की थी। गांव के सरकारी स्कूल का नाम तो शहीद के नाम पर रख दिया गया, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शहीद लांस नायक रजिंदर सिंह की शहादत के 6 साल गुजर जाने के बाद भी उस अमरवीर की याद में कोई यादगार गेट नहीं बना, जिससे शहीद के परिवार में और क्षेत्र के लोगों में गहरा रोष है। मेरी सरकार से अपील है कि जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, उनके सम्मान की गई घोषणाओं में वो शीघ्र असली जामा पहनाया जाए और ताकि उनकी शहादत की गरिमा बहाल रह सके। एक बार फिर मैं इस गांव की वीर भूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और शहीद लांस नायक रजिंदर सिंह की माता जी, उनके पूजनीय पिताजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर देश पर कुर्बान कर दिया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेटे गुरनूर, बेटी गुरसीरत ने भी किया बलिदानी पिता को सल्यूट। बेटा बोला, मैं भी बनूंगा पापा की तरह फौजी। कार्यक्रम के दौरान जब शहीद रजिंदर सिंह के 7 साल के बेटे गुरनूर व 5 साल की बेटी गुरसीरत ने शहीद पिता को सल्यूट किया, तो कार्यक्रम में शामिल हर आंख नम हो उठी। बेटे गुरनूर ने कहा कि वह भी अपने पापा की तरह फौजी बनेगा और दुश्मन से अपने पापा के बलिदान का बदला लेगा। खुद को अकेला न समझे शहीद परिवार, सेना खड़ी है उनके साथ। नायब सूबेदार पवन सिंह ने कहा, शहीद रजिंदर का परिवार खुद को अकेला न समझे, भारतीय सेना हमेशा उनके साथ खड़ी है। हम भी इनके बेटे समान ही हैं और कभी भी इनके हौसलों को परास्त नहीं होने देंगे। अवसर पर हमें यहाँ रक्त देने के लिए अवसर मिला है। 22 राजपूत सिंह साहब की तरफ से, जो 22 राजपूत हमारे राजपूत रेजिमेंट की तरफ से कल तो जो श्रद्धांजलि देने आए हैं, हमें एक शहीद
का दर्द क्या होता है फौजी से ज्यादा कोई जान नहीं सकता। वो हमारे साथ खड़ा था, तभी हम देश की रक्षा कर पाए, और आज उसको सिराज देने हम आए हैं। तो ये है तो दुख का क्षण, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी शहीद परिवार है उसके साथ आप भी सब खड़े हो, और हम तो खड़े हैं ही हैं। हमें आप जब भी मौका देंगे तब हम उनके साथ खड़े हैं। कोई भी जो हमारी शहीद की माता जी हैं, हमारी माता जी हैं, या हमारी बहन जो है, जो भी दुख की घड़ी होती है या कुछ भी होता है, हमें जो भी अवसर आप देंगे उसमें हम लोग आपको भरपूर सहयोग करेंगे। इस अवसर पर सरपंच दिलबाग सिंह ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को 2 शाले व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चौकी इंचार्ज ASI सुखराज सिंह, सरपंच दिलबाग सिंह, प्रताप सिंह, बाबा निर्मल सिंह, इकबाल सिंह, गुरपाल सिंह, गुरप्रीत सिंह, बलकार सिंह, तरसेम सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।